तो कृष्णदास जी का यही स्वभाव था, कुछ भी चीज प्रिय लगती थी ठाकुर जी को अर्पित कर देते थे। एक बार आगरा गए तो आगरा में बड़ी सुंदर स्वर सुनाई दिया। पीछे पीछे गली मोहल्ले कूचों में जाकर के देखा कौन गा रहा है। तभी देखा कि महाराज 20-25 लोग मसनद लगाए बैठे हैं चारों ओर, और बीच में एक सुंदर सी अप्सरा नगर वैश्या वो गा रही थी, और लोग बाग उस पर धन लुटा रहे हैं। आहा वाह क्या गा रही हो। कृष्णदास जी ने जब उसका स्वर सुना तो मन में विचार करने लगे, इन पामर जीवों के लिए गा रही है, यदि इस स्वर का प्रयोग हमारे श्रीनाथ जी के आगे कर दे तो श्रीनाथ जी प्रसन्न हो जाएं। ये तो धन लुटा रहे हैं, पर श्रीनाथ जी प्रसन्न हो गए तो खुद को लुटा देंगे, कृपा लुटा देंगे। कृष्णदास जी बोले, लेकिन इसको लेके कैसे जाऊं, ये तो वैश्या है, इसकी स्वयं की आसक्ति है इन प्रेमियों में। तभी कृष्णदास जी ने देखा कि जो ज्यादा धन लुटाता वैश्या उसकी तरफ चली जाती। कृष्णदास जी बोले, अच्छा ज्यादा धन का लोभ है इसको। तो वहां पे जितने भी लोग बैठे, कोई 10 रुपया, कोई 20 रुपया, उस समय में भी बहुत होते थे 10-20 रुपया। उस समय रुपये कहां चलते थे, उस समय तो मोहर चलती थी। कृष्णदास जी ने अपनी जेब में से 100 सोने की मोहर की पोटली निकाली और निकाल करके उस वैश्या को दिखाई। वैश्या आ गई, आकर के कृष्णदास जी से कहने लगे, बताइए क्या गाऊं, क्या नाच के दिखाऊं आपको। कृष्णदास जी बोले, मुझे नहीं देखना, मेरे सेठ जी हैं उनको दिखावे चल। ये तो तोकू पहली आज की भाषा में कहें तो एडवांस दे रहे हैं हम, पूरी जो तेरी न्योछावर है वो तो हमारे सेठ जी देंगे। वैश्या मन में सोचने लगी, पूर्व की न्योछावर 100 मोहर दे रहे हैं तो सेठ तो जाने कितने देगा। वैश्या तो तुरंत कृष्णदास जी बोली, ले चलो मुझे। कृष्णदास जी ने ये नहीं बताया सेठ जी कौन है। चलो रथ में बैठ करके महाराज गिरिराज जी लेकर के आए, गोवर्धन में ऊपर हवेली में ले जाकर के खड़ा कर दिया, जहां पर श्रीनाथ जी विराजते। कपाट लगे थे, अभी भी उसको नहीं पता कि कौन सेठ है। वो तो अपना सुंदर श्रृंगार संभाल रही है, अपने केश संभाल रही है, अपने पैर में घुंघरू बांध रही है और अपने कंठ को बार बार स्वच्छ कर रही है। ऐसा गा के सुनाऊंगी, ऐसा नाच के दिखाऊंगी, सेठ न्योछावर हो जाएगा मुझ पर। लेकिन जैसे ही कपाट खुले और सामने त्रिभंग ललित श्याम सुंदर, एक भुजा ऊपर दूसरी भुजा कटी पर कटाक्ष नेत्र, उस छवि को देख करके वो वैश्या तो देखती रह गई। मानो देखते ही उसके मन में आया कि आज तक अपने कंठ से, अपने नृत्य से मैंने संसार के लोगों को रिझाया, वास्तव में कंठ और नृत्य से जिसको रिझाना चाहिए उसके पास तो मैं आज पहली बार आई हूं। तब उसने कृष्णदास जी को देखा, मैं तो गा नहीं पा रही, पर मेरे हृदय के भाव आप गा दीजिए। तब कृष्णदास जी ने ये पद गाया, क्या? गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, चिबुक चारू गड़े ठट क्यों मेरो मन, चारों गड़े ठट क्यों मेरो, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण लीन
फिर चित अनंत न भटक्यो मेरो मन, फिर चित अनंत न भटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो। कृष्ण दास किए प्राण न्युछावर, कृष्ण दास किए प्राण न्युछावर, यह तन जग सिर पट क्यों मेरो मन, 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 गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो। भैया जादना आपको ठाकुर जी दिख गए, वादना कहा होएगो न ध्यान से सुनियो, फिर आप अपने नेत्रन से कोई और को देखना ही नहीं चाहोगे। सबसे पहलो काम ठाकुर जी दिख गए तो फिर यही है जाएगा कि नेत्र मूंद के बैठे रहोगे और कोई सुहावे कोई ना। हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में एक कवि हुए, एक भक्त हुए जिनको भोरी सखी कहकर के बुलाते हैं। भोरी सखी कहती हैं, ऐसो दुख दी जो ही माही, बिनु पद कंज छटा दृग देखे को सुहावे नाही। आपको बुरा नहीं मानिएगा, कानपुर की कोई जगह बढ़िया लग रही है, लखनऊ का कोई दृश्य बढ़िया लग रहा है, किसी व्यक्ति में सुंदरता का अनुभव हो रहा है, किसी के वस्त्र बढ़िया लग रहे हैं, किसी का इस प्रकार संसार की कोई भी वस्तु अगर आपको प्रिय लग रही है तो इसका मतलब ठाकुर जी देखे नहीं है अभी आपने। जादना ठाकुर जी को देख लोगे कोई नहीं सुहावेगो, फिर तो यूं लगेगा वही सुंदर है, बस उनको ही देखना है। और दूसरी बात, अगर ठाकुर जी दिख गए तो कोई सुंदर वस्तु देख करके उस पर कुछ लुटाने का मन करता है, कुछ देने का मन करता है, कुछ अर्पित करने का मन करता है। पर ठाकुर जी दिख गए, आप यूं ही सोचोगे केवल एक ही चीज है लुटावे की, कहा अपने प्राण ही दे दो इनको। और कहा दें भैया, इतने सुंदर हैं। कृष्ण दास की प्राण न्योछावर, यह तन जग सिर पटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। तो कई लोग हमसे प्रार्थना करते, ठाकुर जी कब दिखेंगे, ठाकुर जी दिख जाएं, महाराज जी ठाकुर जी दिख जाएं। ठाकुर जी दिख गए तो भैया तुम नहीं दिखोगे, तुम प्रस्थान कर जाओगे। इसलिए ठाकुर जी के अनुभव की इच्छा रखो कि उनका अनुभव हो, क्योंकि अगर दिख गए तो फिर कोई और नहीं दिखेगा, स्वयं भी नहीं दिखोगे, एकांत में चले जाओगे, बिल्कुल गोपनीय रहने लग जाओगे। ऐसे ठाकुर जी। तो पूरा ब्रजमंडल उत्सव मना रहा है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। महाराज 1 वर्ष तक उत्सव मनता रहा ब्रजमंडल में। और कैसे मनता रहा? 1 वर्ष तक ब्रजवासी इतना उत्सव मनाए कि कब सो रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब
क्या कर रहे हैं कुछ पता ही नहीं है। किसी को सोने की सुध नहीं, किसी को खाने की सुध नहीं, किसी को पानी की सुध नहीं, सब बस नाच रहे हैं नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। तभी इस उत्सव के 6 दिन ही निकले थे, 6 दिन बाद ही एक राक्षसी वृंदावन में गोकुल में आई जिसका नाम है पूतना। हम एक बात कथा में कहा करते हैं, भैया ठाकुर जी की भक्ति चित्त में यदि आएगी तो सबसे पहली बाधा उस भक्ति को समाप्त करने के लिए जो आपके चित्त में आएगी वो क्या है? पूतना। पूतना यानी कि अज्ञान, अविद्या। भक्ति को सबसे पहले शून्य करने का काम करती है अविद्या, अज्ञान। अब इस अज्ञान को, अविद्या को आप बहुत, अज्ञान और अविद्या का उल्टा क्या हुआ? विद्या और ज्ञान। पर विद्या और ज्ञान का मतलब वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। विद्या और ज्ञान के मतलब से आप यही सोच रहे होंगे बहुत जानकारी, नॉलेज होना, बहुत पढ़ा लिखा होना, सब चीज के बारे में पता होना, मानस जी में क्या लिखा है, वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा है, महाभारत जी में क्या लिखा है, भागवत में क्या लिखा है, गीता जी में क्या लिखा है, इन सब की हमको नॉलेज होना, इसी को ज्ञान कहते हैं। नहीं, हम व्यास मंच पर बैठे हैं, हम कोई सारे पुराणों के निष्णात नहीं है, हमने सारे पुराण देखे हैं, ऐसा नहीं है। तो फिर ज्ञान किसको कहते हैं? हमने पहले दिन ही कथा में कहा, सही और गलत की पहचान, इसको विवेक कहते हैं और यही ज्ञान है। सही और गलत की पहचान, इसी को ही विद्या कहते हैं। आप भी शायद कई ऐसे बच्चों को जानते होंगे जो पढ़ाई के कीड़ा हैं, पूरे दिन आप पुस्तकों में ही बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते, इतना पढ़ चुके हैं कि उनको सब पता है। लेकिन ऐसे बच्चों को विवेक नहीं होता। मतलब पारिवारिक कोई स्थिति हो, पारिवारिक कोई सिचुएशन यदि खराब हो जाए तो वो बालक वहां पर निर्णय लेने में बिल्कुल शून्य होगा। उसको क्या बोलते हैं? किताबी कीड़ा। किताब का कीड़ा है, वैसे कुछ नहीं जानता। पर कई लोग पढ़े लिखे नहीं है, इतना ज्यादा उन्होंने ग्रंथों का अवलोकन नहीं किया, पर उनकी निर्णयात्मका बुद्धि इतनी तीव्र होती है। पढ़े लिखे नहीं है पर आप कुछ भी पूछ लो, उसका निर्णय वो बहुत अच्छा कर देंगे। अन्यथा नहीं लेनी है कोई बात, ना हम किसी का प्रचार कर रहे हैं, केवल एक उदाहरण के लिए कह रहे हैं। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, इतने ज्यादा हाई एजुकेशन नहीं होगी उनके पास में, पर निर्णयात्मक बुद्धि है, विवेक है उनके पास। और कई सारे ऐसे नेता हैं, उनके पास में एजुकेशन बहुत अच्छी है, बड़े बड़े कॉलेज में पढ़े, विदेश में पढ़ पढ़ के आ चुके हैं, पर निर्णयात्मक बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है उनको। ठीक वैसे ही बंधुओं, भक्ति तो है जीवन में, पर विवेक यदि नहीं है तो आप कभी भी भक्ति के पथ से गिर सकते हो, या फिर गिरोगे नहीं भी तो कई बार क्या होता है कि भक्ति में फ्लक्चुएशन आता है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी थोड़ी कभी ज्यादा। इस प्रकार ये जो डामाडोल भक्ति होती है, इसलिए होती है क्योंकि विवेक शून्य है। हम सही और गलत की पहचान नहीं कर पाते, हम क्या उचित है क्या अनुचित है, इसमें हमारी निर्णयात्मक बुद्धि नहीं होती है। और क्षमा कीजिएगा, निर्णयात्मक बुद्धि पढ़ने से नहीं मिलेगी, निर्णयात्मक बुद्धि केवल और केवल सत्संग से मिल सकती है आपको। आप जितना ज्यादा सत्संग करोगे उतनी निर्णयात्मक बुद्धि तीव्र होगी आपकी। लोग हमसे दुनिया भर के प्रश्न कर लेते हैं, क्या क्या नहीं पूछ लेते, सब पूछ लेते हैं। हम, आपको क्या लग रहा है कि हम सारे प्रश्न सुनाते हैं आपको?
कई प्रश्न है उनको तो हम बोलते ही नहीं है, क्यों? वो है ही नहीं है ऐसे कि सबके सामने बोले जाएं, पर लोग पूछते हैं। हमने कोई ग्रंथों से लेकर के ज्ञान नहीं, अवलोकन करते करते, कथा करते 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 अपने आप विवेक बुद्धि जागृत हो जाती। आप प्रश्न करते हो, उत्तर अपने आप समझ में आ जाता है, यही है इसका उत्तर, और फिर शास्त्र अनुसार भी वही उत्तर निकलता है। ये कहां से मिला? सत्संग से मिलता है। इसलिए भैया, भक्ति में सबसे पहले आक्रमण यदि कोई करेगा तो वो अविद्या, अविद्या यानी कि पूतना। पूतना आ गई, पूतना जैसी आई, पूतना बड़ी सुंदर बन के आई थी, ऐसा रूप धारण करके आई कि जो देखेगी वही उस पर मोहित हो जाए। सब ब्रजवासी कहने लगे, ओहो साक्षात लक्ष्मी आई है, कितनी सुंदर, उसकी चाल मधुर, उसके नयन मधुर, उसकी बोली मधुर, उसके दंतावली मधुर, सब कुछ उसका सुंदर था। सब ब्रजवासियों को मोहित कर लिया उसने अपनी ओर। ऐसे हम लोग हैं, प्रभाव पर मोहित होते हैं। किस पर मोहित होते हैं? प्रभाव। हम प्रभाव देखते हैं, किसका कितना प्रभाव है, वो अच्छा है। ये हम लोगों का भी अज्ञान है कि हमको सुंदर वस्त्र, सुंदर रूप, उस पर बहुत जल्दी विश्वास हो जाता है। प्रभाव नहीं, स्वभाव देखो। हमारे ठाकुर जी को देखो, आपका प्रभाव कैसा। अगर ठाकुर जी जैसे रहते हैं वैसे हम लोग रहने लग जाएं तो दुनिया जोकर कहे हमें। ठाकुर जी चलते कैसे? हम तो सीधे सीधे पाम चलते हैं, पर ठाकुर जी ऐसे थोड़ी चलते हैं, एक पाम यूं, एक पाम यूं, एक पाम यूं, ऐसे त्रिभंग ललित टेढ़े मेढ़े चलते हैं। और कोई ऐसे चलता हुआ है सामने से, सब हंसेंगे उसको देख के। ठाकुर जी के जैसे वस्त्र पहन ले, टेढ़ा सा मुकुट पहन ले, वहां पे लटकन लटका तो वह चले, तो निश्चित है कि संसार उसको स्वीकार नहीं करेगा। पर ठाकुर जी के स्वरूप में वो व्यवस्थित अच्छा लगता है, हम लोगों में अच्छा नहीं लगेगा। ठाकुर जी का प्रभाव स्वरूप यदि देखो तो वो प्रभाव स्वरूप हम लोगों पर जचेगा नहीं, पर ठाकुर जी का स्वभाव स्वरूप हम सब धारण कर सकते हैं। ठाकुर जी का जैसा स्वभाव स्वरूप है वो हम सब पहन सकते हैं। आठ 9 वर्ष तक के बालक मुकुट पहने अच्छे लगेंगे, पर यहां जितने भाई लोग बैठे हैं सबसे हम कहते हैं कल सब मुकुट पहन के आओ कथा में, कैसा लगेगा? सब मुकुट पहन करके आ रहे महाराज, दाढ़ी 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 मूंछ, ऊपर से मुकुट, कितने विचित्र लगेंगे। ठाकुर जी का प्रभाव आप पर नहीं जचेगा। मानो इसी से ही संकेत कर रहे हैं ठाकुर जी की भाई प्रभाव में मत जाओ, स्वभाव देखो, स्वभाव पर जाओ। पूतना के प्रभाव पर सब मोहित हो गए। अरे कहां तक कहें, पूतना ने जैसे प्रवेश किया नंदरानी यशोदा मैया के भवन में, तो यशोदा मैया ने भी जैसे उसके रूप को देखा, उसके वस्त्रों को देखा, यशोदा मैया को लगा बड़ी सुंदरी है, या तो बात करूं या कि कोई छोरी हो तो अपने लाला के काजे। अभी 6 दिन के ठाकुर जी। पूतना जैसे ही आकर के बैठी, यशोदा मैया बोली, कहो बहन कहां ते आई हो? पास के गांव ते आई हूं। अच्छा यूं बताओ, तुम्हारी कोई लाली है? पूतना बोली, नहीं नहीं अभी तो नहीं है। तो यशोदा मैया बोली, चलो अच्छा विधाता, अभी ना है, मतलब लाला ते छोटी होएगी, 1 आध साल में है जाएगी, वही तो ब्याह करूंगी। अरे मैया इतनी सुंदर है, या को 1% भी यदि या की लाली में आ गए हो तो कितनी सुंदर होगी। तो सोचो आप कितनी सुंदर बन के गई थी पूतना। मानो ठाकुर जी 6 दिन के गोद में लेटे लेटे सोच रहे हैं, मैया अभी अभाल रुक, सासू मां को असली रूप दिखाऊं तो है, बड़ी सुंदर लग रही है, अभी तो पता ना है या सुंदरता के पीछे कहां बैठो है। पूतना ने हाथ बढ़ा करके ठाकुर जी को मांगा,
यशोदा मैया ने भी कोई विचार नहीं किया, सुंदर है, स्वरूपवान है, वस्त्र अच्छे हैं तो अच्छी ही होगी, ये सबका स्वभाव है। हम सबको भी रूप देख करके विश्वास हो जाता है। मैया ने अपने ठाकुर जी दे दिए। जैसे ही ठाकुर जी पधराए, इतने में कुछ गोपियां आई, यशोदा मैया को कहीं किसी कार्य के लिए ले गई। यशोदा मैया लाल जी को पूतना के पास छोड़ करके चली गई। लेकिन भैया सबसे बड़ा दुर्भाग्य पूतना का, उसके रूप पर सब मोहित हो गए, उसको देखने के लिए सब लालायित हैं, उसके रूप पर सब न्योछावर हो गए, पर जिसको न्योछावर होना चाहिए था वो नहीं हुआ। कौन? ठाकुर जी। ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। 6 दिन के ठाकुर जी ने छोटी छोटी भुजाओं से ऐसे अपने नेत्र बंद कर लिए, नहीं देख रहे ठाकुर जी। भैया जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, बाला मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन। मीराबाई क्या कहती हैं? मीराबाई का श्रृंगार कदापि किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। जिन भेषा मारो सांवरो रीझ है, जिन भेषा मारो साहिब रीझ है, मैं सोही भेष धरूंगी, बाला मैं बैरागन होंगी। आप कहो महाराज जी आप पैंट पहन के क्यों नहीं आते कथा में? हम कोई घट तो जाएंगे नहीं। हम टी शर्ट पहन के कथा करवे आ जाएं तो उसमें कोई कमी तो नहीं है। लेकिन यही बात है, जब धोती पहन के चलें, बगलबंदी पहन के चलें, तिलक लगा के चलें, दुपट्टा पहन के चलें, चोटी धारण करके चलें, तो ठाकुर जी भी देखते होंगे तो ठाकुर जी को लगती होगी हम कोई मेरो ही जा रहा है, कोई मेरो से ही डोल रहा है। भाई स्कूल की यूनिफॉर्म पहने बच्चे अगर कहीं बाजार में घूम रहे हो तो दूसरे बच्चों को या स्कूल के प्रधानाचार्य को देखते ही पता, ये तो हमारे स्कूल का बालक है, हमारे यहाँ की यूनिफॉर्म पहन के घूम रहा है कि नहीं? स्कूल की यूनिफॉर्म है, उसको पहने बच्चा रात में कहीं घूमे, यूनिफॉर्म पहने, आईडी कार्ड पहन ले, पैंट पहन ले, जूता पहन ले, स्कूल के जो प्रमाणित हैं उससे प्रमाणित हो जाएगा कि ये उस स्कूल का है। ठीक वैसे ही भैया ये तिलक लगानो, कंठी पहननो, धोती पहननो, बगलबंदी पहननो, ये इस बात को, या बात को प्रमाण है कि हम ठाकुर जी के हैं, हम ठाकुर जी के। जैसे एक विवाहिता नारी विवाह से पहले कैसी भी रहे कोई दिक्कत नहीं, विवाह से पहले बहन कैसी भी रहे, वो पैंट पहने, सूट पहने, जो भी पहनते हैं वो पहने, पर विवाह के बाद एक विशेष श्रृंगार जुड़ जाता है उसके स्वरूप में। चूड़ा पहनेंगी, इतने सारी चूड़ी पहनेंगी हाथ में, और पांव में बिछिया पहनेंगी, मांग में सिंदूर लगाएंगी, बिंदी लगाएंगी, गले में मंगलसूत्र धारण करेंगी। ये उसका सगुण स्वरूप बता देता है कि ये विवाहिता है। ठीक वैसे भैया बहुत ध्यान से सुनियो, जो कोरे डोल रहे हैं, जो अभी भी बिना तिलक के घूमते हैं, बिना कंठी माला के घूम रहे हैं, बिना धोती पहने, बिना नाम जप माला लिए संग में डोल रहे हैं, इनको समझो अब ये कुआरे ही हैं, अभी संसार में ही डोल रहे हैं। पर जिसके सिर पर आपको तिलक दिखाई दे जाए, कंठे में गले में कंठी माला दिख जाए, हाथ में जपनाम माला हो, मुख पर राम नाम हो, उसके भेष में धोती हो, बगलबंदी हो, या कोई भेष भी ऐसा ना हो, कम से कम तिलक तो उसके सिर पर हो, इससे प्रमाणित हो जाता है कि या को भैया वृंदावन बिहारी लाल तो ब्याह है चुको है, ये ठाकुर जी को है, को है, ये ठाकुर जी को ही है, रिजर्व्ड है, यहां प्रयास मत करना।
लड़के विवाह का प्रयास वहां करते हैं जो अब विवाहिता हो, लेकिन दिख जाए कि भाई सिंदूर है, मंगलसूत्र है, तो फिर लड़के या को तो ब्याह है गो भैया, कोई या को पति है, या से ब्याह ना होएगो हमारो। ऐसे ही यमराज जी सबको गले से लगाने को डोल रहे हैं भारत में, पूरे विश्व में। यमराज जी सबको अंक में भरना चाहते हैं और सबको ले जाना चाहते हैं नरक। लेकिन जैसे ही यमराज जी देखते हैं कि कोई तिलक पहने घूम रहा है, कोई सुंदर गले में कंठी माला रूपी मंगलसूत्र पहने घूम रहा है, कोई ने धोती पहन रखी है, तो यमराज जी को पता चल जाता, ओहो रिजर्व्ड है, इसको गले नहीं लगाना है, ये तो ठाकुर जी का है। इसलिए भैया वो स्वरूप बनाओ, वो स्वरूप धारण करो, वैसा श्रृंगार रखो जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो। पूतना की गोद में गए और भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। 6 दिन के ठाकुर जी के मुख में पयोधर दिया। पूतना ने जैसे ही भगवान ने उसके विष को पिया, प्राणों को पिया, जैसे ही ठाकुर जी ने उसके प्राण पीने प्रारंभ किए, गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै शमम रोष शमन वितो पिबत। जैसे ही भगवान ने उसके प्राण पीने प्रारंभ किए, सा मुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, जैसे ही भगवान ने उसके दुग्ध को पीते 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 अंत में प्राण पीने शुरू किए, पूतना तो व्याकुल होने लगी। बालक को पकड़ करके, ठाकुर जी को पकड़ करके दूर करने लगी। अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, चिल्लाने लगी। सा मुंच मुंच, छोड़ 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 छोड़। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कथा में कहते हैं, 6 दिन के ठाकुर जी, 6 दिन का बालक कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा होता है बस। 6 दिन के बालक गोद में लेने में डरते हैं कई लोग, क्यों? पता ही नहीं चलता कि कुछ आया भी है क्या। इतना छोटा सा होता है 6 दिन का बालक। पर 6 दिन के ठाकुर जी ने ऐसे कसके पकड़ी पूतना, उसके पयोधर को पान करने लगे। पूतना ने पूरी ताकत लगा ली ठाकुर जी को दूर करने पर, ठाकुर जी ने उसके पयोधर का त्याग नहीं किया, प्राण निकाल लिए उसके। और जब बहुत चिल्लाने लगी छोड़ छोड़ छोड़, तो ठाकुर जी बोले, मौसी जी हम पे तो पकड़वो ही आवे, हम पे छोड़वो ना आवे। और मौसी जी हम तो जाकू एक बार पकड़ ले ना, चाहे वो भगत हो चाहे वो राक्षस हो, फिर तो वह ठिकाने लगा कि छोड़े, फिर ना छोड़े भाई हम। महाराज पूतना ने जैसी सुनी, नेक्स्ट से ठाकुर जी बोल रहे हैं, पूतना तो व्याकुल हो गई, भयभीत हो गई। छोटा सा बालक बोल रहा है। भगवान ने पूतना के प्राण निकाल लिए और विशाल विकराल स्वरूप हो गया पूतना का, और धड़ाम से नंद भवन के पीछे गिरी, पूतना का वध हो गया। बोलो पूतना वध भगवान की। पूतना का मर्दन हुआ। ब्रजवासी सब दौड़े, सबने जाकर के देखा विशाल राक्षसी पड़ी है और उसके ऊपर ठाकुर जी पड़े। बंधुओं, पूतना का वध हुआ ये तो एक बात है, पर मरने के बाद पूतना कहां गई होगी बताओ? पूतना मृत्यु के बाद कहां गई होगी? नरक में गई, स्वर्ग में गई? कहां गई बताओ? स्वर्ग में गई? नहीं, पूतना ना नरक में गई ना स्वर्ग में गई, वहां गई जहां योगी भी नहीं जा पाते, वैकुंठ में। और वैकुंठ में भी बहुत सारी स्थितियां होती हैं। पूतना को वो स्थिति प्राप्त हुई जो भगवान की मां को प्राप्त होनी चाहिए। वर्णन करते हैं, पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांक्षयापि हरे स्तनम दत्वाप सद्गतिम। कौन सी गति प्राप्त हुई? बोले मां की गति प्राप्त हुई पूतना को। ठाकुर जी कितने दयालु। भगवान से जाकर के देवताओं ने पूछा, बोले भगवान आपने पूतना को नरक नहीं दिया, समझ में आती है बात, आपके हाथों से मरी, स्वर्ग दे देते। आपने स्वर्ग नहीं दिया, उसको वैकुंठ दे दिया,
चलो ये भी समझ में आता, आपके हाथों मरी, अंतिम समय आपका दर्शन करते हुए मरी तो वैकुंठ मिल गया। पर वैकुंठ में भी बहुत सारी श्रेणियां हैं, वैकुंठ में भी 5 प्रकार की मुक्ति हैं, उनके विषय में भी बताऊंगा मैं। 5 प्रकार की मुक्ति हैं। उन 5 मुक्तियों में किसी मुक्ति को दे देते, आपने वह भी नहीं दी। उन 5 मुक्तियों में भी अतिश्रेष्ठ जो आपके गणों को मिलने वाली मुक्ति, जब ठाकुर जी अवतार लेते हैं तो जो ठाकुर जी के पिता बने, जो ठाकुर जी के भाई बने, जो ठाकुर जी के बहन बने, जो ठाकुर जी के इनको विशेष प्रकार की मुक्ति मिलती है। उन विशेष मुक्तियों में आपने मातृ मुक्ति जो यशोदा मैया को मिलनी चाहिए, देवकी मैया को मिलनी चाहिए, वो आपने पूतना को दे दी। ऐसा क्या देखा आपने पूतना में? भगवान कहते हैं वो राक्षसी है, वो बालकों को मारती है, वो बहुत गलत है, मैं सब जानता हूं, पर भैया कोई शस्त्र से मारता है, कोई अस्त्र से मारता है, कोई दुनिया प्रकार के प्रकल्प बना करके मारता है, पर पूतना का मारने का तरीका हमको बहुत बढ़िया लगा। बोले क्या? स्तनम दत्त्वा सदगतिम, बोले स्तन पिला करके, पयोधर पिला करके एक मातृवत मेरा वध करने आई थी, इसलिए मैंने उसको सदगति प्रदान कर दी। उसका मारने का तरीका हमको बढ़िया लगा। बताओ ये कोई बात है? उसका मारने का तरीका बढ़िया होता है? कोई मारना तो मारना होता है, उसमें कौन तरीका देखता है? लेकिन ये ठाकुर जी की दृष्टि है कि पूतना में भी ये देख रही हैं कि इसकी मारने का तरीका बहुत अच्छा है। हम एक भाव कहते हैं, बहुत ध्यान से सब लोग इधर देखो। ठाकुर जी आपने पूतना में भी सद्गुण देख लिया, पूतना से तो बढ़िया ही है हम लोग, पूतना से ज्यादा आपकी, अब पूतना से तो खैर पूतना सेवा वेवा नहीं, हम तो सेवा भी करते हैं, हम आपका भोग भी लगाते हैं, हम आपका श्रृंगार करते हैं, इतना गला फाड़ फाड़ के आपके यश को गाते हैं, आपकी कीर्तन को गाते हैं। नाथ, पूतना की मारने की गति से आपने उसका उद्धार कर दिया, हमारा एक भी गुण आपको भाता नहीं है। कभी कभी अपने घर के ठाकुर जी से नाराज हो जाया करो, सामने रूठ के बैठ जाया करो, पूरे दिन आपकी सेवा करते हैं, तिलक फोटा लगाए पूरी दुनिया में घूमते हैं, हमारा कोई गुण आपको भाता नहीं। पूतना की आपको मारने का तरीका बढ़िया लग गया। गजराज तारो तेने आवने को, जावने को, खावने पकावने को मीराबाई तारी है, नरसी मेहता को तारो वहीवार सवारने को, वेदन सुनावने को जय देव तारो है। ठाकुर जी आपने जिसको भी तारा है ना, किसी ना किसी भाव से तारा है। आपने गजेंद्र को क्यों तारा? बोले आपको उस पर बैठ करके बढ़िया घूमने को मिलेगा, वैकुंठ ले जाएंगे, इस गजेंद्र को उद्धार कर ले चलो। गजराज तारो तेने आवने को, जावने को, और खावने पकावने को मीराबाई तारी है। बोले मीराबाई को क्यों तार दिया? बोले मेवाड़ की है, राजस्थानी लोग बढ़िया भोजन बनाते, तार दो। वैकुंठ के रसोईया आजकल फीका भोजन बना रहे हैं, मीराबाई को तार दो, बढ़िया बढ़िया भोजन बनाएगी। ठाकुर जी आप तो वैकुंठ में गुणी जनों को भर रहे हो, लेकिन मैं आपके किसी काम का नहीं हूं। मुझसे ना भोजन बनाना आता है, ना मुझसे कुछ गाना आता है, ना मुझसे कुछ कहना। मुझे तारो, मोहे तारो, वहां में आपकी भलाई है, मुझे तारो। ठाकुर जी से शिकायत किया करो, बोले हमारा कोई गुण नहीं भाता आपको, हैं? पूतना का मारने का तरीका भाग गया। क्या वह स्वभाव पहला? हमारे वृंदावन में एक बहुत अच्छे कवि हुए, उनका नाम, कवि नहीं थे, वक्ता थे, उनका नाम था श्री बिंदु जी महाराज। वो बिंदु जी महाराज ठाकुर जी से शिकायत करते हैं, और शिकायत करते हुए कहते हैं, नाथ अब आप बदल गए हो, पहले आप बहुत बढ़िया थे, ये राक्षसों को भी तार देते थे, और हम भगत पूरा जीवन निकाल देते हैं आपको बचते बचते, आप हम पे कृपा ही नहीं करते। सब लोग मेरे साथ गाना, ठाकुर जी से शिकायत करो
क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। भैया आप लोग शिकायत भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, हैं? ताली बजा के गाओ, भाव से ठाकुर जी से कहो। इतनी दूर कथा हो रही है फिर भी हम आते हैं सुनने के लिए। हमारा ये गुण आपको बढ़िया नहीं लग रहा होगा ठाकुर जी, लेकिन पूतना का मारने का तरीका आपको बढ़िया लग सकता है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। ओ या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है। 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 बिंदु जी कह रहे हैं, बोले नाथ या तो मेरे दीनता में कोई कमी है, या तो मेरी भक्त की जो मेरा पथ है, जो मेरे नियम है, उनमें मैं कोई कमी कर रहा हूं। शायद इसीलिए मुझे आपका दर्शन नहीं हो रहा। पर अगली पंक्ति में तुरंत बिंदु जी महाराज कहते हैं, बोले नहीं नहीं नहीं, मेरी दीनता बिल्कुल बढ़िया है, मेरी भक्ति बहुत बढ़िया है, मैं सारे नियमों का पालन अच्छे से कर रहा हूं। या दीनों की तुम्हें ही दरकार अब नहीं है। या दीनों की तुम्हें ही दरकार करताल बजा के गाओ। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार श्री राधा रमण लाल की। पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों। पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों।
पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है, क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है। ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। ओ जिससे कि द्विज सुदामा त्रैलोक्य पा गया था, जिससे कि द्विज सुदामा त्रैलोक्य पा गया था, जिससे कि द्विज सुदामा त्रैलोक्य पा गया था, जिससे कि द्विज सुदामा त्रैलोक्य पा गया था। अरे ठाकुर जी, सुदामा जी आए आपके पास में, उन्होंने कुछ मांगा नहीं और आपने सब कुछ दे दिया उनको। सुदामा जी एक रात्रि से ज्यादा द्वारिका में रुके नहीं और जितनी देर रुके ठाकुर जी से कुछ मांगा नहीं। पर जब सुदामा जी लौट करके गए तो क्या देखा, सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो हती मेरी छोटी सी झोपड़िया, अब कंचन महल खड़े। नाथ, आपने बिन मांगे सब कुछ दे दिया सुदामा जी को। क्या उस उदारता में कुछ सार अब नहीं है, क्या उस उदारता में कुछ सार अब नहीं है। ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार। द्वारिकाधीश की इसे कहते हैं ब्याज स्तुति। स्तुति तो गा रहे हैं ठाकुर जी की, पर शिकायत करते हुए गा रहे हैं। द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारका से जिस पर अधीन होके। कब दौड़े थे ठाकुर जी बताओ द्वारिका से? जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा है और उस समय द्रौपदी अपने 5 पतियों को देख रही है कि ये मेरे 5 पति हैं पांडव, मेरी रक्षा करेंगे। पर 5 पांडवों ने रक्षा नहीं की। तब द्रौपदी भीष्म पितामह की ओर देखती है, ये बूढ़े बुजुर्ग हमारे परिवार के बैठे हैं, ये अपनी बहू को निर्वस्त्र नहीं होने देंगे, ये मेरी रक्षा करेंगे। जब उन्होंने भी रक्षा नहीं की तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी को अपने हाथ से पकड़ा, मैं क्षत्रिय नारी हूं, द्रुपद सुधा की बेटी हूं, अपनी रक्षा स्वयं कर लूंगी। पर जब दुशासन के बल के आगे द्रौपदी का बल भी नहीं चल पाया
तब दोनों भुजा उठा करके छोड़ दी, अपनी साड़ी, अपने वस्त्र, अपनी लज्जा छोड़ दी द्रौपदी ने, और दोनों भुजा उठा करके, हे कृष्ण द्वारिका वासिन क्वासी क्वासी महाभुजा, हे द्वारिकाधीश आप कहां हो? ये पांडव सब मुख नीचा करके बैठे हैं और कौरव मुझे निर्वस्त्र कर रहे हैं। इस सभा में कोई भी वीर मेरी रक्षा नहीं कर रहा है। तुम्हारी बहन निर्वस्त्र की जा रही है भरी सभा में। किम न पश्यसि केशव, हे केशव क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है? जब दोनों भुजा उठा करके द्रौपदी ने ठाकुर जी को पुकारा, बस साड़ी का अंतिम छोड़ बचा है, दुशासन खींच रहा है, और बस एक क्षण और विलंब हुआ, भरी सभा में एक परम भक्ता द्रौपदी के साथ में वो हो जाता जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन उस एक क्षण की पुकार में वशन रूप भय श्याम, ठाकुर जी वस्त्र बन करके आ गए और खींचते 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 दुशासन की भुजा थकित भई, लेकिन निर्वस्त्र नहीं कर पाया। नाथ, ये आपका स्वभाव है, द्रौपदी की एक पुकार में आप दौड़े चले जाते हैं, और हम इतना बुलाते हैं आपको, आप क्यों नहीं आते नाथ? दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, अधीन होके, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारका से जिस पर अधीन होके, उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है, उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है, ओ उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है, उस अश्रु बिंदु से क्या प्यार अब नहीं है। ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। ओ हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। तो क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, प्यारी राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा वल्लभ हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हे गोविंद
दरबार अब नहीं है। दीनों के वास्ते